वंदे मातरम साथियों। पिछले वीडियो से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी। तो यदि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो आई बटन पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आई बटन पे जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है। तो हमारा कंसेप्ट तो वही रहेगा जो हमको पता है। यहाँ इस डिटर्मिनेंट को अगर हमको सॉल्व करना है, तो जैसा हमने देखा था ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉस थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा। और फिर जो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दूसरे डायगोनल एलिमेंट है हमारे साइन थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो हमको डिटर्मिनेंट के रूप में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 2/2 का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करते हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का क्या मतलब होता है कि जो पहले हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हम 2a मैट्रिक्स निकाल लेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके 2a निकालेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, गिवन है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 4 2। और पहले हम क्या करेंगे, 2a निकालेंगे, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा। तो इससे मेरे को रिजल्ट के रूप में 2 4 8 और 4 मिल जाएगा। यहाँ ये जो मिला है मेरे को, ये मैट्रिक्स 2a है मेरा। ठीक है, अब मेरे को जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो इसका निकालना है ना। मतलब हमको जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है वो किसका निकालना है, 2 4 8 4 का। तो अब आपको मालूम ही है कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 मिल जाएगा। तो 2 4 जा हो गया 8 माइनस 32। मतलब यहाँ जो LHS है उसमें मिल गया मेरे को माइनस का 24। ठीक है, अब आते हैं RHS पे। RHS में क्या दिया हुआ है, हमको 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, तो मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 4 2, मतलब 1 2 4 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4।
1 into 2 करने पे मिलेगा मेरे को 2 माइनस 2 into 4 8। तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा मेरा -6 के बराबर। मतलब मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया, -6 मिल गया। और मेरे को फाइंड क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नाउ 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला, -6। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, -24। तो कहीं ना कहीं ये हमारा RHS जो था वो भी क्या निकल गया, -24। तो हम देख सकते हैं LHS और RHS हमारा सेम आया। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 3x3 के मैट्रिक्स का है ना। तो इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं LHS। LHS में क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A निकालना है। मतलब आपको पहले मैट्रिक्स 3A निकालना पड़ेगा और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड 3A फर्स्ट। तो 3A क्या हो जाएगा, 3 इंटू मैट्रिक्स A। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, यदि मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ तो 303,036,00,12 ये मेरे को 3A मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करूँगा। तो मेरे को डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, इसका निकालना है, जो 3A मैट्रिक्स मिला था उसका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट ले लेते हैं 3। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये सेक्शन बचेगा। मतलब एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा यहाँ पे। फिर 0, तो अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई होकर आगे 0 ही होना है, फिर भी मैं कर देता हूँ उसको। तो 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। तो अब क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 06012। 06012। फिर अगला आइटम है मेरा 3। तो 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको अगर हम छोड़ें तो हमको ये मिलेगा 0300। एक 2x2 का डिटर्मिनेंट। अब साइन की बात कर लें तो ये पहला टर्म जो है वो मेरा प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का, हालांकि वो तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 12 -6 × 0। अब इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि इसको आप कुछ भी सॉल्व करो फाइनली होगा तो वो 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा। फिर +3। अब यहाँ देखें तो 0 × 0 -0 × 3। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया मैं 36 -0। अब ये टर्म तो 0 है ही, और ये भी 0 है, क्योंकि ये 0 -0, तो 0 -0 0। और जब 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। मतलब ये जो दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, वो भी 0 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 36 -0 मतलब 36। और जब 36 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर LHS मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A 108। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, उसमें 27 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे अब इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 1 है। ठीक है, अब 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचेगा, 1204। एक 2x2 का डिटर्मिनेंट, फिर 0, है ना। और 0 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको अगर छोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, 0204। तो 0204 हो गया। फिर अगला है 1। तो 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दें,
तो हमको ये टर्म्स मिल जाएंगे 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है। और जब साइन की बात करें तो ये पहला टर्म प्लस करेगा, ये माइनस करेगा और ये प्लस करेगा, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1 × 4 -0 × 2। फिर ये तो 0 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि ओवरऑल 0 ही होना है इसको। फिर प्लस इसकी बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं 0 ही हो जाएगा, 0 × 0 -0 × 1। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी 0 है, सेकेंड टर्म भी, और थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × 0 0 -0 × 1 0, तो 0 -0 0। और जब 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ मेरे को क्या मिल गया 1, और ये मिल गया 4, ये 0 है, तो बाकी सारा तो 0 है, तो मैं 0 लिख देता हूँ। मतलब 4 - 0 हो जाएगा 4, और 4 का जब 1 से इंटू करेंगे तो मेरे को मिलेगा 4। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है 4। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमारा RHS क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 × 4, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 108, है ना। मतलब हमारा जो RHS है वो भी कितना आया है, 108 आया है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे जो मैंने किए हैं। अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।